Now, understand, guys, here we are going to discuss about the socket class. What is socket class? Before that, we need to understand what really the term socket is. Socket is nothing. A socket is just simply an endpoint for communication between the machines. Simply an endpoint for communication between the machine. ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैंने इसने तो लिख दिया, लेकिन इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं कि मशीन के पास अपना मैक होता है, उसके पास एक नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, होता है. फिर वहाँ पे हम लोग कोड के थ्रू काम करते हैं. ये सब हमने एक बार डिस्कस कर चुका है. अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि सॉकेट क्लास कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सॉकेट एज वेल. नाउ ये सॉकेट क्लास क्या करती है? हमको नए नए सॉकेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट मूव, पब्लिक इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड. पहली बात देखिए, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है. थोड़ा थोड़ा हम लोग जावा पे डिस्कस कर लेते हैं. पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये कोई भी इसको कॉल कर सकता है, और ये कोई भी इसको कॉल कर सकता है. और ये है इनपुट स्ट्रीम, और फिर होता है इनपुट स्ट्रीम, और ये होता है आउटपुट स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब ये है कैरेक्टर का जो फ्लो है वो एक स्ट्रीम के थ्रू आएगा, और फिर स्ट्रीम में कन्वर्ट होके और फिर जो फाइनल आउटपुट होगा वो ये जो यहाँ पे सर्वर है उसमें बाइंड होके फिर सॉकेट उसको समझेगा, सर्वर का सॉकेट. सिंक्रोनाइज वर्ड क्लोज करता है. मतलब इनफैक्ट आप जब क्लिक करते हैं, क्लोज करने के लिए भी एक मेथड यूज होता है, वो है क्लोज मेथड. आप देखिए, आपको पता चल गया कि भाई सर्वर सॉकेट क्लास जो है वो सॉकेट करने के लिए यूज होता है. यही इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट निकलता है वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है. जैसे पब्लिक सॉकेट एक्सेप्ट मेथड, पब्लिक सॉकेट क्लास है, एक्सेप्ट एक मेथड है. ये क्या करता है? रिटर्न द सॉकेट एंड रिटर्न एंड स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. ये करता है कि सॉकेट को रिटर्न करता है, स्टेबलाइज करता है कनेक्शन को बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वर्ड क्लोजेस द सर्वर सॉकेट. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वर्ड क्लोज. यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम क्लोज कर देते हैं सर्वर प्रोसेस को. एक्सेप्ट क्या करता है? रिटर्न द सॉकेट एंड स्टेबलाइज द कनेक्शन. और आपका जो अब क्लोज क्या है? सर्वर को क्लोज करता है. अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे हम सर्वर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जी सर्वर क्रिएट करते हैं. तो इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टू क्रिएट द सर्वर एप्लीकेशन वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द सर्वर सॉकेट क्लास. सर्वर सॉकेट क्लास हमारी पहले से प्रीडिफाइंड है. अब सर्वर सॉकेट क्लास के इंस्टेंस को हम बनाएंगे. ठीक है. अब इंस्टेंस बनाने का मतलब ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया. Here, here we are using 4x6 port number for the communication between the client and the server. Very important. ये याद करने वाली चीज है, जैसे पोर्ट 80 याद करने वाली चीज है HTTP के लिए, कि जब हम कम्युनिकेशन बनाते हैं जी, ठीक है, तो उसके लिए हम पोर्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर करते हैं, उसके लिए पोर्ट नंबर होता है 496. हम अलग नंबर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इस एग्जांपल में हमने अभी पोर्ट नंबर, इस एग्जांपल के लिए हमको याद रखना पड़ेगा पोर्ट नंबर हमने 6666 चुना है. हम पोर्ट नंबर अलग भी कर सकते हैं. कुछ पोर्ट नंबर फिक्स होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर फिक्स होते हैं जो सर्वर के थ्रू हम बनाते हैं. उन पोर्ट नंबर को हमको चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. अगेन हमने एक्सेप्ट पढ़ा था ऊपर और क्लोज पढ़ा था. एक्सेप्ट मेथड वेट करेगा क्लाइंट का, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मुलेशन, लिसन करेगा, एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट मेथड लिसन करेगा क्लाइंट का,
अब फिर आप आगे देखिए। फिर अब क्लाइंट के लिए क्या होगा कि जी सॉकेट हमारी क्लास है, एस एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ उस सॉकेट है, न्यू जानती हैं आप कि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम आता है, तो ये एस ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सॉकेट जो है ये इस सॉकेट का कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे आपने क्या पास किया, लोकल होस्ट और 6666 पोर्ट नंबर। जो मैंने पिछले लेक्चर के डिस्कशन में किया था, ये जो लोकल होस्ट है वो आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, यूआरएल हो सकता है, ठीक। तो वो फिर इसकी प्रोग्रामिंग पहले से बन होती है और ये उसमें एंड ऑफ द डे आपके कम्युनिकेशन चैनल में पूरी कंप्यूटर नेटवर्क से कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जो वीएसआई मॉडल है। वीएसआई मॉडल में आप पढ़े होंगे कि कैसे कम्युनिकेशन हुआ जाता है, वो भी चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाती है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो टीसीपी आईपी या यूडीपी ही फॉलो होती है। तो वीएसआई तो एक जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसे ऐसे मामला चलता है, उसमें हम प्रैक्टिकल में आप टीसीपी और यूडीपी यूज करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक सॉकेट प्रोग्रामिंग दिया है कि क्लाइंट सेंड द टेक्स्ट एंड सर्वर रिसीव्स एंड प्रिंट्स इट। इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये है कि जावा जो है क्लाइंट जो है एक टेक्स्ट सेंड करेंगे और सर्वर रिसीव करेंगे और प्रिंट करेंगे। ये क्या है, माई सर्वर डॉट जावा। यहाँ पे सबसे पहले बनाया सर्वर जा रहा है। आप देखिए कि जब भी आप कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप सर्वर को बनाएं। तो आपने सर्वर सबसे पहले सर्वर बनाया, ये बात जान लीजिए सर्वर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी उस एक्सेप्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर का होना जरूरी है। सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट लेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आप पढ़े होंगे, हमने आपको समझाया था। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में एनआईओ लेंगे, आप चाहे आईओ ले चाहे एनआईओ ले। आईओ लेंगे तो इनपुट स्ट्रीम पे काम करेगा, एनआईओ लेंगे तो बफर पे काम करेगा। स्टार क्यों लगाते हैं कि स्टार में पैकेज के जितने भी क्लास हैं सबकी एक्सेस रहेगी और हम अपने जरूरत के हिसाब से उस क्लास को इनहेरिट करेंगे। सेम यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं जावा के इस प्रोग्राम में जावा डॉट नेटवर्क पैकेज को, और उसमें जितनी भी क्लास अवेलेबल उसको एक्सेस करेंगे। फिर हम एक क्लास बनाते हैं माई सर्वर नाम का, जो पब्लिक है। पब्लिक क्लास यहीं पे हम लिखते हैं, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। अभी पब्लिक क्लास है सर्वर का, सर्वर है तो सब लोग को एक्सेसिबल होगा तो पब्लिक हो गया, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो है इसका मेन फंक्शन है, इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन, किसी भी जावा के प्रोग्राम का ये मेन फंक्शन। आपने फिर यहाँ पे आर्गुमेंट लगाया है ट्राई, आर्गुमेंट कह रहा हूँ, ये मेथड है एक ट्राई कैच। ट्राई कैच जो एक्सेप्शन मेथड होता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप यहाँ देखो ध्यान से, सर्वर सॉकेट आपने क्लास को लिया, फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया SS, ठीक। अब एक और आपने सॉकेट लिया, उस सॉकेट में आपने इंस्टेंस बनाया yes, फिर उसको एक्सेप्ट किया। और फिर आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको पहले एक सर्वर बनाया, सर्वर में चीजों को ऐड किया एक्सेप्ट का। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे एक सर्वर बनाया S, यहाँ पे फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया SS डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। फिर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से कनेक्शन स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लिक करेंगे कनेक्ट को जब क्लिक किया जाएगा तो ये सीधे कनेक्ट को समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, डेटा इनपुट स्ट्रीम दिस, डेटा इनपुट स्ट्रीम अगेन एक क्लास है। दिस जो है ये आपका एक नया इंस्टेंस है। आपने फिर इस डेटा इनपुट स्ट्रीम में एस मतलब ये जो सॉकेट ये बनाया, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे S है, यहाँ पे SS है, ऐसे आपने फिर S डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम को फिर से एज अ पैरामीटराइज किया डेटा इनपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर को। फाइनली फिर आपने स्ट्रिंग का एक मेथड लिया, स्ट्रिंग में UTF मतलब जो UTF जो है जब इनपुट स्ट्रीम जाती है तो जो फॉलो करती है फंडामेंटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बाद में जब वो रिकवरी होती है तो दोनों तरफ से समझना चाहिए ना कि किस हिसाब से दोनों तरफ तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, जिससे जो हमारे मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो वो जो मेथड होता है वो होता है UTF।
उसके बाद रीडिंग में ये बेसिकली ये है कि जो आप लिखते हैं ना कैरेक्टर, नंबर, स्ट्रिंग, ये उसको उसका ये नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जो सर्वर और क्लाइंट दोनों को पता होता है। जब क्लाइंट भेजता है तो सर्वर उसको समझता है, रीड करता है। रीड करने के बाद उसको स्ट्रिंग में पास करके, और वही जो आप भेजे रहेंगे जो सर्वर समझेगा वही स्ट्रिंग में पास कर देगा और कॉन्केटनेट कर देगा जो रिजल्टेंट है प्लस एसटीआर। ठीक है, प्लस एसटीआर, ये आप जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत बार समझाया आपको, प्लस एसटीआर कर देगा। और फिर आपका जो ये सर्वर है, मैंने आपसे कहा था ना कि यस यहाँ पे है और डबल एस यहाँ पे है, तो ये जो सर्वर है आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, डबल एस डॉट क्लोज। कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन उसको कैच कर लेगा और उसको प्रिंट कर लेगा। तो ये तो हो गया सर्वर के डिजाइन। सबसे पहले हमने यहाँ पे डबल एस का एक सर्वर क्रिएट किया, फिर एस लिया, फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसका यहाँ पे आपने एक एक्सेप्ट मेथड ऑन किया। एक्सेप्ट मेथड ऑन करने के लिए ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है डेटा स्ट्रीम के थ्रू हो रहा है, तो डेटा स्ट्रीम के लिया, फिर उसको पैरामीटराइज किया कि भाई इनपुट को गेट करना है गेट मेथड के थ्रू। फिर आपने यूटीएफ को लिया, क्योंकि यहाँ से जब चीजें चली होंगी तो वो किसी फॉर्मेट में चली होगी, उस फॉर्मेट जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है वो यूटीएफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के पास यूटीएफ है, तो एक दूसरे के जो कंटेंट गया होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे समझ जाएगा, समझ करने के बाद रीड करेगा, फिर उसको प्रिंट करने के लिए राइट करेगा, फिर यूजर जो है राइट करेगा, तो यूजर उसको रीड कर लेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो है यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगी। ये तो हो गई सर्वर का काम। अब देखिए क्लाइंट क्या करता है। क्लाइंट में सिंपल होगा, ये तो होगा ही, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नेटवर्क होगा ही। आपने एक नया क्लाइंट के लिए पब्लिक क्लास बनाएंगे, मेन ओपन करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर वही क्लाइंट में डबल एस से क्रिएशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एस नाम का ही सीधे सॉकेट बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे एस, फिर लोकल होस्ट को पास करोगे, डेटा स्ट्रीम में पास करोगे, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट के रिस्पेक्ट में आउटपुट स्ट्रीम जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जो चीज डिमांड करेगा वो जाएगा ना, एक वो उनके लोकल होस्ट से बाहर जाएगा ना, तो इसलिए आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे होगा। और फिर वहां पे लिखना क्या है, आउट क्या करना है, राइट यूटीएफ हेलो सर्वर। यहाँ पे यूटीएफ को राइट करने के लिए स्ट्रिंग कमांड बनाई गई है जो स्ट्रिंग को कैच करेगा और सर्वर को लेगा। तो फिर यहाँ पे डी आउट को राइट करने के लिए हेलो सर्वर लिया है। अब उसके बाद वो फ्लश करेगा, फ्लश करने से उसकी स्ट्रीमिंग क्लोज होगी, फिर स्ट्रीमिंग बंद होगी, फिर उसकी क्लोज होगा, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था एस डॉट क्लोज वो क्लोज होगा। और कोई एक्सेप्शन आता है प्रिंटिंग के लाइनिंग में, तो एक्सेप्शन हैंडलर को हमने पास कर दी और चीजें पास कर दी। अब आप ये जब एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तो उसमें लिखा गया है कि जी फाइनली यू सर्वर साइड पे ये मैसेज आ जाएगा। आप करिएगा इसको अपने इक्लिप्स के प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके, तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है सॉकेट का कि कैसे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है, और क्लाइंट एंड से आउटपुट स्ट्रीम जाती है, सॉकेट एंड सर्वर एंड से सॉकेट स्ट्रीम जाती है, और एक चीज कैसे चलती है ना। वो तो सिर्फ रीड ऑपरेशन था, यहाँ पे रीड और राइट बोथ ऑपरेशन है। इन दिस एग्जाम्पल क्लाइंट विल write first to the server, and then server will receive and print the text. Then server will write to the client, and client will receive and print the text. The step goes on. Server क्या करता है जी, सर्वर सेम देखो यहाँ पे एक्सेप्शन को पहले डिफाइन कर देता है कि भाई एक्सेप्शन थ्रोज कर सकता है। थ्रोज आप दिमाग में रखिए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वो होती है कि पहले क्या होता था कि छोटे छोटे प्रोग्राम के न्यूएंसेस जब सिंटैक्टिकली प्रोग्राम करेक्ट नहीं होता था, तो प्रोग्राम की जो कंपाइलेशन है रुक जाती थी। धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस को हम बढ़ाते कि यार हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कोई प्रॉब्लम आती है बीच में तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाते हैं, और वो एक्सेप्शन हैंडलर बनाते हैं जो हमारे कीवर्ड थ्रो और थ्रो से गाइड होता है। उसका अपना एक फंडामेंटल है, इसकी एक पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो फिर वो एक्सेप्शन की वजह से वो प्रोग्राम रन कर जाता है एक बार, और अगर कोई फैटल एरर नहीं आना होता है तो। अब देखिए सर्वर सॉकेट, फिर वही यहाँ पे सर्वर सॉकेट डबल एस बनाएंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, इनपुट स्ट्रीम लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने पिछली बार सिर्फ इनपुट स्ट्रीम लिया था, यहाँ पे आप देखो आउटपुट स्ट्रीम भी ले रहा है।
पिछले वाले में सिर्फ रीड कराने का एलिमेंट लिया था आपने, इनपुट स्ट्रीम लिया था। जब आप रीड राइट दोनों करा रहे हैं तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों ले रहे हैं। और बफर रीडर में, बफर रीडर क्यों जरूरी है कि बफर, पिछले बारे में बफर रीडर की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल यूटीएफ के थ्रू भेजा और वो रीड किया और तुरंत प्रिंट कर दिया। लेकिन इसमें बफर रीडर की जरूरत ये है कि आप जैसे फेसबुक पोस्ट को आप पोस्ट करते जा रहे हैं ना, आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ अलग से पोस्ट करते जा रहे हैं ना, तो बफर करते जा रहा है, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो उस बफर में वो रीड कर रहा है और इस इंस्टेंस में उस बफर रीडर में इनपुट स्ट्रीम करता जा रहा है, ठीक। और फिर एक स्ट्रिंग बनाया है जिसमें वो कनेक्ट करता जा रहा है, और ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो str है, वो स्ट्रिंग 2 को अपने में कॉपी करेगा। यहाँ पे देखिए वैक्यूम, यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस दिया है, ये व्हाइट स्पेस वो स्पेस है जो नई चीज आ रही है वो ऐड होंगी। जब str नहीं होगा, कोई भी नई चीज नहीं आएगी, तो हम इक्वल तो स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर str नहीं होता है तो हम रीड ऑपरेशन लेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे, फिर str2 में रीड लाइन को पास करेंगे, फिर राइट करेंगे और str2 रीड करेंगे, फिर उसको राइट करेंगे, फिर फ्लश करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। मतलब आपको जब फेसबुक, जब आप सिंपल ऐसा पेज बनाते हैं कि आपने बस क्लिक किया, वो देखिए जैसे आप एडमिट कार्ड में आपने डेटा डाला, वो डेटा गया, आपको प्रिंट मिल गया, वहां पे सिर्फ रीड ऑपरेशन की जरूरत है उधर। लेकिन जब आपको डायनामिक काम करना है कि इंटरेक्शन करना है, तो वहां पे रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होगा। तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन के लिए, जैसे फेसबुक का पोस्ट पे आप कमेंट करते हैं, कमेंट्स को कमेंट करते जाते हैं, तो वो फंडामेंटल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब उसके लिए आप सेम जब रीड एंड राइट ऑपरेशन क्लाइंट साइड में भी करते हैं, तो देखो अब सिंपल है, आपने नेटवर्क लिया, इनपुट आउटपुट लिया, एक क्लाइंट बनाया, एक्सेप्शन लिया, एक्सेप्शन के बाद सॉकेट लिया, उसमें लोकल होस्ट 333 लिया, फिर आपने देखो इधर इनपुट स्ट्रीम के लिए भी लिया, आउटपुट स्ट्रीम के लिए लिया, और बफर लीडर लिया। तो ये देखिए कॉमन है, ये कॉमन कंटेंट यहाँ पे, यहाँ से तो कॉमन कंटेंट है। क्यों? क्योंकि आप इनपुट भी करा रहे हैं, आउटपुट भी करा रहे हैं, और यही फंडामेंटल है, यही इनपुट स्ट्रीम है, यही बफर रीडिंग है, यही जावा इनपुट आउटपुट को क्लास को एक्सेस करने के लिए काम है। फिर आपने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग व्हाइट स्पेस लगाया, काम खत्म हो गया। फिर आपने स्ट्रिंग लगाया, कॉल किया, स्टॉप कर दिया। फिर आपने ब्रेक लाइन किया, फिर स्ट्रिंग को आपने प्रिंट कराया, फिर फ्लश कराया, फिर जो दूसरी स्ट्रिंग आती है उसको रीड किया, फिर फ्लश किया। पहले आप देखो यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है, फिर रीड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे रीड ऑपरेशन हो रहा है, तब राइट ऑपरेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, रीड राइट फिर रीड। यहाँ पे देखो रीड लास्ट में राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप रीड कर रहे हैं, वो जो लिखेगा रीड करेगा, फिर उसको राइट करेगा, फिर रीड करेगा, क्योंकि उसको एज ए इनपुट स्ट्रीम वहां भेजना है वहां पे। यहाँ पे देखो पहले रीड करेगा, फिर जितने स्टेटमेंट आएंगे सबको रीड करेगा, फिर कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। रीड राइट, यहाँ क्या हो रहा है, रीड राइट रीड। जब आप रन टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप क्या करते हो जी, आप प्रिंट कर देते हैं। आपने तो पोस्ट लिख दिया, एक बंदे ने यहाँ से पोस्ट लिखा, आपने पोस्ट लिख दिया, ठीक है। अब एक बंदे ने वहां से कमेंट किया, कहीं मान लीजिए यूएस से कमेंट किया, किसी ने जापान से कमेंट किया, तो सर्वर को तो हर जगह से रीड करना है ना, हर जगह से उसने रीड किया, बाद में उस कमेंट को फिर पुट कर दिया अपने पेज पे। तो खैर हम बहुत रन टाइम जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट होता है, तो इतना धीरे धीरे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत उसमें नैनो सेकंड में वो चीजें, कम्युनिकेशन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना तेज है, इतना फास्ट है कम्युनिकेशन चैनल कि वो पता नहीं चलता। लेकिन ये ऑपरेशन अगर किसी लोकल कम्युनिकेशन लोकल सर्वर पे बना के किया जाए और उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए अपने लेवल का, जो उसमें नैनो की सेटिंग है उसको चेंज कर दिया जाए, सेकंड में कर दिया जाए, तो उसको साफ साफ दिखाई देता है ना कि स्ट्रीम जा रहे हैं और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो ये था आपका एक कि जावा के सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या थी। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा, क्लाइंट प्रोग्रामिंग, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और क्या क्या उसमें काम होता है।
क्या क्या उसमें काम होता है, ठीक है। अब हमको जो कॉन्सेप्ट देखना है वो कॉन्सेप्ट है यूआरएल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? ठीक है, यूआरएल का कॉन्सेप्ट। अब यूआरएल का जो कॉन्सेप्ट है यूआरएल का जो कॉन्सेप्ट है कि यूआरएल है क्या। यूआरएल आपके नेटवर्किंग के फैकल्टी ने आपको बताया होगा, लेकिन चलिए फिर से थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं एक्चुअली में यूआरएल है क्या। ठीक है, यूआरएल अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिंपल, अगर आप इसको देखेंगे तो सिंपल एक सेट ऑफ वर्ड्स है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी जो पीछे की घटनाएं हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है कि पीछे की घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। ठीक है, पीछे की घटनाएं क्या क्या हो रही हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी जो डिस्कशन किया है वो किया है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड में सॉकेट कैसे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन वो सॉकेट कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तो पॉइंट लेगा। यहाँ पे वेब, जब आप वेब डोमेन में काम करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो जी होता है यूआरएल के थ्रू। अब यूआरएल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, यूआरएल एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है यूआरएल। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं www.javat.com, जावा ट्यूटोरियल। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जावा जावा यूआरएल क्लास रिप्रेजेंट्स एन यूआरएल। सबसे पहली बात, जावा कोई भी चीज अगर हो रही है जावा में तो उसके लिए एक क्लास पहले से बना हुआ है, जावा यूआरएल। यूआरएल की जो एक्रोनिमी है, जो यूआरएल है अपने आप में, वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट्स पॉइंट्स टू द रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी रिसोर्स अगर आपको चाहिए तो इसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे वेबसाइट है तो यहाँ पे www लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल में वो प्रोटोकॉल का नाम है, प्रोटोकॉल के थ्रू ड्राइव होता है, जिसको हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये एचटीटीपी है और एस जो होता है सिक्योरिटी होती है। तो ये चीज होती है प्रोटोकॉल जी, और ये चीज होती है होस्ट नेम जावा www.javapoint.com, और ट्यूटोरियल जो होती है फाइल, उस होस्ट नेम में कौन सी फाइल रखी हुई है। तो अभी हमने यूआरएल की फाइल खोल रखा है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे एचटीटीपी है, सर्वर नेम और आईपी क्या है? यहाँ पे javapoint.com है। पोर्ट नंबर क्या है? बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है जी? 80। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 80। लेकिन पीछे वाले एग्जांपल्स में हमने रैंडम 666 और 333 दिया था, ठीक है। लेकिन प्रोटोकॉल्स के पोर्ट फिक्स्ड है। कंस्ट्रक्टर जी यूआरएल क्लास में क्या है? यूआरएल जो है स्ट्रिंग स्पेसिफिकेशंस है। तो क्या क्या कंस्ट्रक्टर होता है? अगर आप यूआरएल क्लास के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो यूआरएल क्लास क्या है? यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा यूआरएल का, जिसके अंदर स्ट्रिंग का प्रोटोकॉल, स्ट्रिंग का होस्ट, उसमें इनपुट पोर्ट और स्ट्रिंग फाइल लेनी पड़ेगी। अब जब आपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कर लिया, उसके बाद एक इंस्टेंस बनाएंगे यूआरएल का प्रोटोकॉल का, जिसमें प्रोटोकॉल, होस्ट नंबर और फाइल हो। आप ऐसे समझिए कि जावा टी पॉइंट डॉट में हमने क्या, आपने यूआरएल क्लास का फाइल एक्सेस करना है तो ऐसे एक्सेस होगा ना कि भाई एचटीटीपी के थ्रू आपका www.java.t.com और फिर आपका स्ट्रिंग फाइल और यूआरएल स्ट्रिंग हैंडलर और फिर हैंडलिंग। और यहाँ पे देखो क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ यूआरएल फ्रॉम द गिवन प्रोटोकॉल, होस्ट, पोर्ट, फाइल एंड हैंडलर। फिर आप यूआरएल में स्ट्रिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रिंग होस्ट और स्ट्रिंग फाइल पे काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ यूआरएल बाय पार्सिंग द गिवन स्पेसिफिकेशन विद अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। फिर यूआरएल कंटेक्स्ट, स्ट्रिंग स्पेसिफिकेशन, यूआरएल का स्ट्रिंग हैंडलिंग, चीजें कैसे होती हैं। और ये वो प्रोटोकॉल, ये वो बाय डिफॉल्ट मेथड्स हैं जो हमारे यूआरएल क्लास में अवेलेबल होते हैं। प्रोटोकॉल रिटर्न करेगा प्रोटोकॉल, होस्ट का नाम देगा, पोर्ट का नाम देगा, फाइल देगा, गेट अथॉरिटी देगा कि किस रीड राइट ऑपरेशन में कैसे काम करेंगे, स्ट्रिंग किस हिसाब से स्ट्रिंग काम करेगा, क्वेरी किस हिसाब से क्वेरी की जाएगी, डिफॉल्ट पोर्ट रिजल्ट डिफॉल्ट पोर्ट काम करेगा, यूआरएल कनेक्शन ओपन कनेक्शन किस तरह से यूआरएल कनेक्शन काम करेगा, बुलियन इक्वल्स
बुलियन में यस और नो होता है, तो वो कंपेयर कैसे करेगा कि इसको एक्सेस देना है कि नहीं देना है? कंटेंट कैसे लेगा, रेफरेंस कैसे देगा? और यूआरआई एक चीज होती है, इसको आप सिमेंटिक वेब, एक कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक वेब, जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में है, 8 सेमेस्टर में कंटेंट है सिमेंटिक वेब। तो सिमेंटिक वेब का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यूआरआई। यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, जरूरी है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टिकुलर रिसोर्स। किसी एक रिसोर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको जो चीज चाहिए होता है, वो उसे क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जानिए, जब भी जरूरत हो तो गूगल इट, सर्च इट। दैट्स व्हाई आई यूजेस this web platform. I can make a notes and give it to you. That is something I want to give the opportunity, that how learning happens, how you can learn anywhere. If you haven't notes, don't worry. You have your website. Just click those websites, get in the Google and search it up and learn it up. Now, what is we have a program of URL now. How it is will done? See, we will import network. See, we need not to import Java input output, because only a communication will happen here. We just make a class URL demo. This is the main class of Java. We have an exception try catch. It will it is their exception handling. Try catch is exception handling. System.out.println will be, if any an exception will happen, it will just only print on this thing key, and this exception is coming, please rectify it up. Okay, during compilation, hold the now URL will create a one URL or instance. A URL class will create an URL instance in which we will just put this. This is the host name, and in that host name we need to get a protocol. We will need to get a host number. We will need to get a port number. We will need to get a file name. And how it is, how we're going to get a protocol by accessing get protocol method, by accessing get host method, by accessing get port method, by accessing get file method. And when we access, the output will be protocol is HTTP, host name is Java point, port name is -1. Now, it can change according to the situation of your hardware systematically when you run this program. File name is Java tutorial. For experiment we need to create a server, and in that folder we need to put something. That's then only we are able to connect those things. We need to define a server and client within our system. Let's move here. This is for URL demo, and again another example how elaborately, how more information we can get from them. It's like this is a URL, and we in the URL we are searching Java point, Java T point. So UTF-8, universal communication medium, which is acceptable. Now UTF-16 is also there. We have understand UTF in our previous lectures, and that just what we need to print: protocol, host number, port number, default port number, query string, path, file name, and we all have these methods within URL class, and just we call those methods. We just concatenate the information within that. We will call, and information will be concatenated, and information will be printed, because we have system.println, which is used for the printing the parameter on the page, output page. So protocol is HTTP, host name is .google name, port number is -1, default port 443, query string. This is a query Java T point and a source ID. But when I going to query about Java T, this particular thing is having that program is managing this particular thing. Okay. And from this particular thing, we are getting this much of results. The path is search, and finally this UTF-8.
This is what a URL is. This is what you know the all. This is what a networking on socket programming and URL class programming is. Okay. Now, how we create a URL connections? So what are the URL connection class? We have to understand what is URL. It's a very easy one. The Java URL connection class represents the communication link between URL and the application. This class can be used to read and write. We have class to make the URL understand to the server, to connect with the server, and that class's object of URL connection class is open connection. We'll just use it with the exception handling, from which if any problem will occur, just you get an info. Okay, problem is this. Displaying a source code of web page by URL connection class. This is a topic here. How we can get a source code of a URL connection class. URL connection class provides methods. Get input to stream, get input to stream. We will get the source code of a web page by the URL connection class. This is the program already. We will understand in very. This is very simple program. What we have discussed. Just in the stream will read the program and finally output will be there. When we run those programs on the framework of Eclipse, we will understand that. This is what is all about Java URL and Java URL connection class. We need to understand, we need to practice it up as much as possible. In the next, we will go for the HTTP URL and net and datagram shortcut.